महाराष्ट्री, पिछले 5 सालों से जीवन में अंधकार छाया हुआ है, कभी भी सफलता नहीं मिल रही है। जीवन में आगे क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा। सफलता किसे माना है आपने? श्री जी मैंने श्री जी से कहा कि मैं अब क्या करूं। कुछ संकेत दिए थे कि आप सरकारी में जाइए और प्रभु की सेवा करिए। फिर सफलता नहीं मिल रही उसमें एग्जाम में। कुछ श्री जी ने संकेत किया और आप सफलता नहीं प्राप्त कर, दोनों बातें झूठी है ना। श्री जी के संकेत को आप जानने लगे। आप श्री जी के संकेत को जान जाओगे तो श्री जी के प्रेम की सफलता चाहोगे। प्रारब्ध के अधीन है, इसकी सफलता के लिए श्री जी से प्रार्थना मत करो। विद्यारण्य जी एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने अपने माता पिता को सुखी करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए गायत्री अनुष्ठान किया। एक पुरस्चरण 24 लाख गायत्री होता है। एक पुरस्चरण किया, 2 पुरस्चरण किया, कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरी में उन्होंने संन्यास लिया। जो संन्यास लिया, माता गायत्री प्रकट हो गई। उनका इंद्रासन भी मांगो तो आपका, तो बोले आप क्या जरूरत है, अब तो वैरागी हो गया। 23 पुरस्चरण किए और आप तब नहीं आए। तो उनका तुम्हारे अनंत जन्मों में ऐसे 24 महापाप जिनके कारण मैं नहीं आ पा रही थी, और 24वां तुमने संन्यास लिया, तो अब आप जो चाहो पर। बोले अब चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब सन्यासी हो गए, अब तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए। कि अगर हमारा बुरा प्रारब्ध है तो हमको भोगना पड़ेगा। तो हम क्या करें इसमें, जिससे हमें परम शांति हो प्रभु के नाम का जप करते हुए। तो वो एक ऐसे हैं जो आपके प्रारब्ध को भी मिटा देंगे। सुदामा जी को दरिद्रता का योग था। कई कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी। मांगने जाते थे तो मांगने से भी नहीं मिलता था। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हमारा आपका तो चरणामृत से भी गुजारा 2 दिन 3 दिन हो, 4 दिन हो, छोटे छोटे बच्चे तो मर जाएंगे ऐसे। तो एक दिन श्री रुक्मिणी जी प्रसाद ठाकुर जी को भोग पा रही थी। तो उनका प्रभु ऐसी स्थिति हमने जब जब आपकी देखी, तो किसी भक्त को जब कष्ट होता है तब आपको ऐसे देखा है। तो का एक सुदामा नाम के हमारे मित्र हैं, महालक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी, आप हुक्म कीजिए, लोक लोक की संपत्ति वहां। बोले उसको चाह नहीं है, अगर वो चाह कर ले तो सारी व्यवस्था हो जाए। तो बोले पैदा करो जाके चाह, क्योंकि जिस हृदय में भगवान का आश्रय और निरंतर चिंतन है वहां माया की चाह नहीं हो। बोले उनकी पत्नी के हृदय में, बोले प्रयास करते हैं जाके। भगवान संत वेश में गए, भिक्षाम दे, कहा हम असमर्थ हैं, आपको भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? बोले हम अपवित्र हैं, हमारे ऊपर सूतक लगा हुआ है। किस बात का सूतक? हमने एक पुत्र जन्मा है। तो ठीक है, हम 10-12 दिन बाद आ जाएंगे। वैसा कौन सा? बोले दरिद्रता रूपी। तो दरिद्र कैसे हो सकती हो? जिनके पति के मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? जो सुदामा जी आए तो उन्होंने कहा कि देखो आज एक अतिथि आए थे, उनको मैं कुछ नहीं दे पाया, मुझे बहुत कष्ट है। आपके मित्र द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण। सुदामा जी ने कहा, बोले चले जाओ ना, वो कुछ न कुछ सहयोग कर देंगे। तो बोले हम ऐसे मित्र नहीं बनाए। बोले मत कहना, दर्शन के लिए तो चले जाओ। वो सुना है इतने उदार हैं कि वो जाने पर ही दे देंगे, पर मित्र के पास जाए तो कुछ लेके जाना चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे समय जब बिगड़ता कोई नहीं होता साथ। एक ने थोड़ी उदारता दिखाई तो चावल पछोड़ने पर जो आगे कणका होते चावल के, जो कुछ ले जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं है। पोट्री में सारांश में बता रहे हैं। तो उनका किससे मिलना है तुमको? तो उनका श्री कृष्ण से। बोले संभाल के बोलो, क्योंकि पार्षद है, अनंत कोट ब्रह्मांडों के नायक प्रभु। क्या ऐसे बोले कोई श्री कृष्ण को? ऐसे गली पार्षद है प्रभु, बड़ा अजीब आदमी है, आपका नाम बिना किसी सभ्यता के ले रहा है। सुदामा वो पार्षद, वो सब की ब्रह्मा जी शंकर जी आते हैं तो वहां खड़े रहते हैं घंटों। भगवान ऐसे भागे सुदामा जी को पता था ना, हमारे रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठाते हैं, स्वयं चरण पखारते हैं। क्या हाल चाल है, कैसे हो? प्रभु आप सब जानते हो, आपकी बड़ी कृपा है। हमारे पास आए हो तो कुछ तो लाए ही होगे। सड़े से कपड़े में चावल, कैसे बड़ी बड़ी हमारे हिस्से की चोरी पहले की थी और फिर चूक कर रहे हो। हे महामहिम प्रभु को कैसे हो तंदुर? भगवान ने ऐसे छीला, रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आ गया। वो दृश्य, हम आपकी सिवा नहीं रह सकती। और सुदामा जी का स्वागत सम्मान को अच्छे कपड़े पहनाए। जब चलने लगे ना, कि देखा पत्नी कह रही थी जाओगे कुछ न कुछ। प्रभु ने कहा देखो ये कपड़े जो है ना महंगे हैं, रास्ते में तुम्हें चोर बदमाश, तुम अपनी पोशाक पहने, इनको उतार दो। बोले बड़ी कृपा। कपड़े भी उतार लिए और रास्ते सोचे देखो निगेटिवली सोच रहे। उन्होंने इसीलिए नहीं दिया कि दरिद्र कहीं संपत्ति पाकर मतवाला होकर मुझे भूल न जाए।
सुदामापुरी खड़ी जैसे द्वारिका। तो उनको भ्रम हुआ कि मुझे लगता है चलते चलते मैं पुनः द्वारिका आ गया। तो वहां पूछ रहे हैं कि उनका प्रभु ये तो गलत हो गया, इनके भाग्य में हमने लिखा था क्षय श्री, भगवान ने उसका उल्टा कर दिया यक्ष श्री। धन का खजाना, त्रिभुवन का खजाना वही है कुबेर के पास। अनंत ब्रह्मांडों के समस्त जीवों को तृप्त कर दिया है। प्रभु खुद को खाने को ले तृप्त, इनके तंदुलों से मैं तृप्त हो गया। अनंत ब्रह्मांडों का भंडारा हो गया, उसका जो पुण्य होता है लिख दो इनके भाग्य में। तो आप भगवान की शरण होकर उनका नाम जप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए